प्रस्तुत है अखाड़ा प्रतियोगिता। नैनजैंग वेस्ट रोड प्लाजा में शंघाई फॉरेन मर्चेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया है। जीतने वाले को 5000 सिल्वर डॉलर मिलेगा और ये प्रतियोगिता 1 महीने तक चलेगा। और कोई है? क्या कह रहा है ये तो मार ही डालेगा। तुम चाइनीज लोग ईस्ट एशिया के सबसे बेकार लोग हो। वाह, क्या मारा है। तुम बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? चैन ज़ेन। तुम नहीं लड़ सकते। तो पहले लड़ो, उसके बाद कुछ बोलना। चेंजन, उठ जाओ। मिस्टर चैंग यहाँ पर आ रहे हैं। जल्दी उठो वरना काम चला जाएगा। ये तुम्हारी गलती है। मैंने तो उस विदेशी राक्षस को पहले ही मार गिराया। तुमने नींद से क्यों उठाया मुझे? अब चलो भी यार, तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो मुझे? तुम उसे कैसे मार सकते हो? तुम बस न्यूज़पेपर पढ़ोगे और बस खुद की बड़ाई करते रहोगे। मारा मैं कुंफू में अच्छा नहीं हूँ, पर एक दिन देश का सम्मान बढ़ाऊंगा। तुम्हें याद नहीं दादाजी ने क्या कहा था? जो मार्शल आर्ट्स के नियमों का पालन करते हैं वही सीख पाते हैं। कौशल को सीखने से पहले तमीज सीखो, समझ गए? चेंजन, चलो। मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें क्यों जानना है? डिस्ट्रिक्ट हेड हाउस जा रहे हैं। ठीक है, आइए। चलो। बेवकूफ। अबे हट। क्या लड़की है। चलो। हट। और जाने मन, कैसी हो? छोड़ दो उन्हें, क्या कर रहे हो? जाने दो। छोड़ो मुझे। छोड़ो, जाने दो मुझे। रुक जाओ। अपने काम से काम रखो। ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम लोग चाइना में रहते हो, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। दादाजी, शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। दादाजी, आपने तो कमाल कर दिया। आप तो अकेले ही काफी थे, मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस करो, अंधेरा होने वाला है, घर चलो अब। तुम अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की?
क्या तुम्हें ये पता नहीं है? हम जब भी यहाँ खाने के लिए आते हैं पैसे नहीं देते हैं। सर माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इसके बाद आपसे या आपके गैंग के आदमियों से कभी पैसा नहीं लेंगे। आप लोग मेरे रेस्टोरेंट में आकर कुछ भी कर सकते हैं, सच्ची। कभी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब तुम समझदारी वाली बात कर रहे हो, तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि शंघाई में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खाना नहीं है, इसलिए खाना बर्बाद मत करना। हाँ, मैं खा लूंगा, खा लूंगा। तुम बस मुझे खुश कर देना बाद में। हाँ बिल्कुल। छोड़ना नहीं। ली हुई, हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्या कुछ दिनों पहले तुमने अनाजों की चोरी की थी जिसे गरीबों में बेचना था? पर मैंने तुम्हारे अनाज नहीं लिए। तुम अपने काम से मतलब रखो। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इसीलिए मैं गरीबों को लूटते हुए नहीं देख सकता। अगर अनाज को हाथ लगाया तो मरोगे। ये लीजिए। शुक्रिया। माफ कीजिएगा। बाओकिंग, देरी से आने के लिए माफी चीफ एडिटर क्विन। मिस्टर कीन, मैंने आपको बताया था ना, मिस लियांग जरूर आएंगी। अगर ये आ भी गई तो भी मैं इन्हें हायर नहीं करूंगा। मैंने इन्हें बोला था कि 10 बजे के पहले सबसे हॉटेस्ट न्यूज लिख देना और यहाँ आ जाना। ये इनके लिए एक टेस्ट था। पंक्चुअलिटी के बिना एक इंसान कभी भी अच्छा जर्नलिस्ट नहीं बन सकता। सर प्लीज 1 मिनट दीजिए और ये देखिए, ये पढ़ने के बाद भी आपको लगे कि आपके न्यूज़पेपर में काम करने लायक मैं नहीं हूँ तो मुझे कोई शिकायत नहीं। यहाँ आने से पहले किया ये? आज शंघाई में ब्रिटिश एवॉय की वाइफ आई है। उनकी जहाज द क्वीन ऑफ आइलैंड आज सुबह 9:20 में शंघाई पहुंच चुकी थी। डॉक पे लैंडिंग करते ही मैंने फोटोग्राफ्स निकाले और डेवलप करने के लिए चली गई थी। उसी वक्त मैंने रिपोर्ट्स भी निकाले, इसलिए मुझे देर हो गई। मुझे माफ करना। सिर्फ 40 मिनट में। मिस्टर कीन, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जब लंदन में था तो वहाँ की डेली एक्सप्रेस का जर्नलिस्ट भी इतना फास्ट और एक्यूरेट काम नहीं कर पाता था, लेकिन इन्होंने किया। मिस लियांग प्लीज बैठिए। शुक्रिया। मैं आपसे बातों के लिए माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं। आप हमें कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं जब आपको अच्छा लगे।
हम आपको बेस्ट ऑफिस देंगे। सर नहीं, मुझे ऑफिस की जरूरत नहीं। एक अच्छा जर्नलिस्ट सारा दिन ऑफिस में बैठ के कॉफी नहीं पीता। वैसे भी मैंने सुना था कि आप शंघाई के गरीब परिवारों का इंटरव्यू लेंगे, तो मैं सोच रही थी कि आप अगर वो काम मुझे दे तो। चार्ल्स, मेरे अच्छे दोस्त होने के नाते तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे डिसीजन को सपोर्ट करूंगा। मिस्टर कीन, मिस लियांग जैसे जर्नलिस्ट इतनी आसानी से नहीं मिलते, फिर आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? हाँ सर मेरा विश्वास कीजिए, मैं थरो इन्वेस्टिगेशन करूंगी और इसके बारे में एक अच्छी न्यूज लिखूंगी। ठीक है। खड़े रहो। पीछे रहो, तुम भी पीछे रहो। अब मेरी बारी है। आगे लाइन में। हटो ना। अब मुझे 2 किलो। प्लीज, जल्दी करो। जैसे लाइन में खड़ा। सर, मुझे दो ना। ये लीजिए। मुझे भी चाहिए। मेरी बात तो सुनो। मुझे भी। मेरी बारी है। ओ चाचा, ड्रैगन गैंग से इतना लड़ने के बाद आपको ये अनाज वापस मिला, मुझे तो आप इसे इतने सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? एंगहोंग, जब मैं छोटा था तब मैं भी बहुत गरीब था, जीने के लिए भीख मांगता था। जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ अपने ही दम पर किया। मैं अपनी पुरानी जिंदगी को भूल नहीं सकता। तब जिन लोगों ने मेरी मदद की थी वो भी गरीब थे, और अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं उनका कर्ज चुका रहा हूँ। चलो लाइन में आ जाओ। और वैसे भी जिला प्रमुख चाहते हैं कि मैं ये करूँ। हाँ। वो मुझे अनाज बेचकर कहते हैं कि ये सारा अनाज मैं इन गरीबों में कम दाम में बेच दूं। अरे दोस्तों सुनो, मेरी बात सुनो। चेंबर ऑफ कॉमर्स मुफ्त में हमें चावल बांट रहा है। चलो जल्दी चलो, चलो चलो चलो। अरे रुको रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो, अरे मेरी बात सुनो। अरे सर वो लोग तो भाग गए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में फ्री चावल बट रहा है। कहीं जानबूझकर तो इन्हें नहीं बुलाया गया। ठीक ही है, फ्री में चावल बांट रहे हैं तो सबके लिए अच्छा है, कोई बात नहीं। सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमने तो ऑलरेडी लोगों को कम पैसों में अनाज बांटा। हमारे इन भाइयों को भी अपना जीवन चलाना है। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जो किया उससे हमारी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। तुमने बहुत ही सही कहा, लेकिन लियांगशुंग शंघाई के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जिला प्रमुख और विदेशी दोनों उनका सम्मान करते हैं। सर, मैंने सुना है लियांगजुंग को एक बेटी है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर हम उस बेटी से शुरुआत करें तो लियांगजुन हमारे खिलाफ नहीं खड़ा हो पाएगा। ठीक है, स्टोनग्यू तुम जाओ और मिस लियांग को यहाँ पर लेकर आओ, उनसे बात करनी है। ठीक है सर, चलो आ जाओ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तुम चाइनीज लोग बड़े अजीब हो। क्या जरूरत थी ऐसी सीक्रेट बात को एक अकाउंट बुक में जाकर लिखने की और फिर उसकी लिस्ट बनाने की? आपसे व्यापार करने के लिए सिर्फ मेरी ही रजामंदी की जरूरत नहीं है, मुझे बाकी लोगों से भी इस बारे में बात करनी होगी। और अगर मैंने बाकी लोगों से इस बारे में बातचीत नहीं की तो फिर पैसे की लेन देन और मुनाफा दोनों में हम दोनों को बहुत दिक्कत आ सकती है। देखिए, मुझे आपके ये बकवास बहाने नहीं सुनने हैं। आपने यही कहा था कि गवर्नमेंट के दिए हुए चावल खरीदने के पैसे से आप ब्रिटेन से अफीम इंपोर्ट करेंगे और चावल के बोरियों में छुपा के शंघाई पहुंचाएंगे। यही प्लान था ना? और उसके बाद चुपके से उन अफीम को आप बेच देंगे, फिर हम साथ मिलकर ढेर सारा पैसा कमाएंगे। फिर अब क्या हुआ? अगर वो अकाउंट बुक और लिस्ट किसी और को मिल गई तो हमारा सीक्रेट सबको पता चल जाएगा, और याद रखना हम कहीं के नहीं रहेंगे। फिर क्या करेंगे हम? वैसे मैं जानता हूं कि अकाउंट बुक्स किसने चुराए हैं। वो जरूर रुंगशोई होगी जो एक तबायफ है, और वो तबायफ अब मुझे इसके बदले में ब्लैकमेल करने की कोशिश जरूर करेगी ताकि वो अपने प्रेमी के साथ यहां से भाग सके। अगर आपको ये पता है कि ये कौन है तो आप इस पर कुछ करते क्यों नहीं? मैं एक डिस्ट्रिक्ट का हेड हूं अब, और मुझे लगता है कि ये काम पुलिस को करने देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी तरह से ये खबर बाहर गई तो आप जानते हैं कि हमारी बदनामी हो सकती है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है वो। लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, हमारा बिजनेस खत्म होने से पहले अब दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात? जी जी जी।
मिलते हैं। क्या आप लियांग बाओकिंग है? देखिए, हम टाइगर गैंग से हैं। हमारे बॉस ने आपको दावत के लिए अपने घर पर बुलाया है। द टाइगर गैंग? मैं उन्हें नहीं जानती। उनसे मिलकर आप उन्हें जान जाएंगे। हमारे बॉस के आमंत्रण को कोई ठुकराता नहीं है। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? ओए चूजे, अपनी रिक्शा लेके निकल। ये शंघाई है। तुम लोग एक लड़की को छेड़ रहे हो। यहाँ का कानून नहीं पता क्या? कानून? टाइगर गैंग ही एक कानून है, समझ गए? जाओ। जाओ। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक जा। रुक जा। पकड़ो उसे। छोड़ना नहीं। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे जल्दी। रुक जाओ। हमने कहा रुक जाओ। छोड़ दो उस लड़की को। मिस्टर चार्ल्स से कहना जा करके कि वो जिसे ढूंढ रहे हैं मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। तो फिर आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। उनके हाथ में वो जानकारी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो बुरा हो सकता है। आप फिक्र मत करो, मैं खुद अपने आदमी लेकर जाऊंगा। स्टोन और गुओ को इतना समय क्यों लग रहा है आखिर? रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। रुक जाओ। भाग रहे हो? वो ये तुम? टेंजिंग, तुमने फिर कुछ कर दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। किडनैपिंग कर रहे थे ये लोग। तुम अपने काम से मतलब रखो। तुम पीछे आओ। यहाँ आप बिल्कुल सेफ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जिसने बचाया वो ठीक तो होगा ना? चिंता मत करिए, वो यो मार्शल आर्ट्स जानता है। वैसे आप जा कहाँ रही थी? मैं छोड़ दूं आपको? क्या तुम्हें पता है कि शंघाई के गरीब लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं वहीं जा रही थी। वहीं जा रही थी? आपके कपड़ों से लगता है आप किसी अमीर खानदान से हैं। तो एक गरीब के पास क्यों जा रही हैं? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं गरीबों के ऊपर न्यूज बना रही हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी, और अगर तुम्हें इसमें खतरा लगे तो कोई बात नहीं। खतरे की बात नहीं है। मैं सोच रहा था आपको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। काम ठीक चल रहा है बुआ आंटी? हाँ। अरे आंटी, काम खत्म करने के बाद में घर पे आना, आपको नूडल्स खिलाता हूँ। आइए, ये रही आपकी मंजिल। आप रिक्शे में ही बैठी रहती। यहाँ के रास्ते अच्छे नहीं। कोई बात नहीं।
बहुत मेहनत कर रहे हो क्या? आंटी कपड़े धो रही हो? ए चेंजेन, तुम यहाँ? जरा मुझे वो देना। अरे ये क्या कर रही है? अरे वो दे दो। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आप खूबसूरत हैं इसलिए सब देख रहे हैं आपको। क्या मतलब? इस रास्ते को 13th लेन कहते हैं। यहाँ पर शंघाई के सबसे गरीब लोग रहते हैं। बहुत सारे अमीर लोग यहाँ पर डोनेशन देने आते हैं। वो सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं यहाँ पर यहाँ कुछ भी नहीं बदला। ऐसा क्यों? आप अपने गवर्नमेंट से पूछिए जो गरीबों के लिए इतने सारे वादे करते हैं। ये सारे लोग बस बातें करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस यही कारण है कि यहाँ के लोग आपको ऐसे घूर कर देख रहे हैं। अरे हाँ? क्या तुम ठीक हो? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आइए उस तरफ चलते हैं। एंजॉय करो। शुक्रिया। मैंने सोचा नहीं था कि शंघाई में इतने गरीब लोग रहते हैं। अब इस बात को मैं अपने रिपोर्ट में लिखकर लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगी। आप जैसे जर्नलिस्ट और अच्छे लोग बहुत थे पर अंत तक कुछ भी नहीं कर पाए। मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं प्रेसिडेंट की बेटी भी हूँ। मैं अपने पापा को कह के इन लोगों की मदद कर सकती हूँ। सच में आपके पिता प्रेसिडेंट हैं? उनके बांटे गए अनाजों की वजह से कई लोगों की जिंदगी चल रही है। आप उनकी बेटी हैं। आपकी वजह से लोगों में उम्मीद जाग जाएगी। ये केक ट्राई करो ना, ये टेस्टी दिख रहा है। ठीक है। ये स्वादिष्ट है। वैसे आज के लिए शुक्रिया। शर्मिंदा मत कीजिए। बाय द वे, मेरा नाम लियांग बाइके, तुम्हारा? हाँ, मेरा नाम चेंजेन है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में काम करता हूँ। आपको रिक्शा की जरूरत पड़े तो मुझे बताइए। आपके पिताजी एक अच्छे इंसान हैं, तो आपके लिए मेरा रिक्शा फ्री है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। चार्ल्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चेंजेन, ये है मेरा दोस्त चार्ल्स। चार्ल्स, ये चेंजेन है। हेलो चेंजेन, मैं हूँ चार्ल्स ली। चेंजेन आज मुझे 13 लेन में लेके गया था। वहाँ पर 13 लेन? वो नॉर्थ दिल्ली के शीचांग डिस्ट्रिक्ट में है वो। तुम्हें वो जगह पता है? चार्ल्स, मैंने इतनी गरीबी कभी नहीं देखी। वहाँ के लोग बहुत ही गरीब थे, लेकिन मैंने बहुत सारे फोटोज खींचे। इन्हें मैं पेपर में पब्लिश करूंगी और जो लोग अपने घमंड में अंधे हैं उन्हें अच्छे से दिखाऊंगी। मैंने सुना है कि लोग वहाँ बड़े मुश्किल से जीते हैं। विश्वास करना, मेरा एक दोस्त है जो एक फाइटर है, ओ हेनरी। वो जल्दी शंघाई पहुंचेंगे। वो वहाँ एक अखाड़ा प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। एक फाइटर और प्रतियोगिता? वो फिर से हमें ईस्ट एशिया का बीमार इंसान कहेंगे। ओ हेनरी एक चैरिटी प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और कमाया हुआ इनकम वो गरीबों में बांटने वाले हैं। समझ गए? वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। चेंजेन, चार्ल्स एक ब्रिटिश कंसोल है। चाइना के साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ, अब दादाजी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। फिर मिलेंगे मिस लियांग। चेंजेन, ये केक तुम अपने साथ लेकर जाओ। हाँ ठीक है। आपका शुक्रिया। मुझे रिक्शा लगे तो जरूर आना। ठीक है। बाओकिंग, तुम जख्मी हो? हाँ? ओह, ये मेरा खून नहीं है। जब मैं बस्ती में गई थी तब मुझसे एक लड़की टकराई थी। मुझे लगता है ये उसी का खून होगा। हाँ।
सर। हमने इसकी तलाशी ली है, लेकिन हमें जो चाहिए वो इसके पास नहीं है। बताओ, चोरी किया हुआ सामान कहां पर है? मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम सच बताओगी। मुझे जाने दीजिए, फिर बताऊंगी। तो तुम मेरे साथ भावतोल कर रही हो, ठीक है? अब मैं तुम्हें बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। इसका कोई चेंग नाम का आशिक भी है ना? कहीं उसके पास ये सारी चीजें तो नहीं है ना? अब तक उसका पता क्यों नहीं लगाया है? क्या टाइगर गैंग के लोग किसी भी काम के नहीं? टाइगर गैंग को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। नहीं तो मैंने अपना हथियार अभी तक इस्तेमाल नहीं किया होता। रोंगियों को उन्होंने पकड़ा है। उसे ढूंढते रहो। वो अकाउंट बुक और लिस्ट हमें ढूंढनी ही होगी। सारे शहर में छानबीन शुरू कर दो। वो अकाउंट बुक किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए। सर, क्या तुमने टाइगर गैंग के साथ पंगा लिया है? क्या तुम पागल हो गए हो? जानते हो वो लोग कौन है? वो लोग कुछ भी करे लेकिन सरकार उन्हें कुछ नहीं करता, और तुमने उन्हें खुलेआम चैलेंज दे दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई किसी को किडनैप करने की? बेवकूफ। वैसे भी ये लोग खराब अनाज बेचने में सरकार की मदद करते हैं। मुझे घिन आती है उन लोगों से। अब तुम क्या करने वाले हो बताओ? उनके पास लोगों की शक्ति भी है और लोगों का प्रभाव भी है, और आम आदमी रहते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके साथ। अगर मुझे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि इन सबसे दूर रहते हैं। मैं यही आशा करता हूँ कि मिस लियांग गरीबों की मदद करेंगी। क्या तुम लोग उसे यहाँ नहीं ला पाए? वहाँ के सभी लोगों ने हमें घेर लिया था, नहीं तो हम उन्हें नहीं जाने देते। पैरों के नीचे रहने वाले लोग मुझसे पंगा ले रहे हैं। पता करो कौन है वो लोग। मुझसे पंगा लेने वालों को छोड़ूंगा नहीं। समझ में आई बात तुम्हारे? जी सर। जाओ, उन्हें यहाँ आने का न्योता दो। उस लड़की को कुछ भी करके यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को अनाज बांटने से रोकना पड़ेगा। नहीं तो जिला प्रमुख जैंग को हम क्या जवाब देंगे? आप चिंता मत कीजिए बॉस। मेरी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर में क्यों नहीं आई? ये सब फोटोज शंघाई के लोगों के कठिन जिंदगी के सबूत है। मिस लियांग, मैं जानता हूं कि आपके फोटोज और रिपोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पर इनकी सत्यता की जांच अभी भी अधूरी है। हमें और सोच समझकर काम करना चाहिए। मुझे डर है कहीं इसका उल्टा असर ना हो जाए। कैसा उल्टा असर? देखो, तुमने बताया कि सरकार गरीबों के बीच में बहुत ही कम दाम में अनाज बेचती है जिसके अंदर कंकड़ होते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है इस बात का? आपको पता है ये बात न्यूज में आने के बाद क्या होगा? सरकार के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। सही कहा ना? मेरी बात मानिए तो इस बात की और गहराई से तहकीकात कीजिए, ठीक है? हाँ? जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए सरकार ने बहुत ही कम दामों में अनाज मुहैया करवाया है, लेकिन वहीं आप सारे अनाज मुफ्त में लोगों को बांट रहे हैं। ऐसा करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं या आप मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ हैं? लोगों की परेशानी दूर करने के लिए सरकार ने ढेर सारे अनाज खरीदी किए और लोगों में बांट दिए थे, जबकि आपने मुफ्त में अनाज वितरण किया। अब क्या चाहते हैं? मौजूदा गवर्नमेंट लोगों को सिर्फ इसलिए अनाज कम दामों में मुहैया नहीं करवाती कि रेवेन्यू में बैलेंस बना रहे, बल्कि इसलिए भी कि लोग हम पर बहुत ज्यादा निर्भर ना हो और खुद भी मेहनत करें। और जो अनाज हमने खरीदे हैं वो हमने अंग्रेजों से लिए हैं, और ये दर्शाता है कि अंग्रेजों से हमारे संबंध अच्छे हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ब्रिटिश काउंसिल मिस्टर चार्ल्स को तो सुना ही होगा, है ना? मिस्टर चार्ल्स आपकी बेटी के दोस्त हैं और उन्होंने आपकी बेटी को एक अखबार में काम करने का मौका भी दिया है।
ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अंग्रेज कितने ताकतवर है और इसी मौके का फायदा उठाकर हमें इन दोनों देशों के बीच जो अच्छे संबंध है उसे कायम रखना चाहिए। मिस्टर लैंग, मेरा मानना है कि आप बड़ी तस्वीर देखिए। टेंजन, वो अमीर लड़की कौन थी जो कल तुम्हारे रिक्शा में थी और लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे? हाँ, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की बेटी हैं। अपने पिता की तरह वो भी एक अच्छी इंसान है। उन्होंने मुझे कल 13th लेन पर ले जाने के लिए कहा था। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें ली। उन्होंने कहा कि ये सारी तस्वीरें पब्लिश करेंगी और जिला प्रमुख के घोटाले को सबके सामने लाएंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी लड़की होगी। चुप रहो, अरे चुप रहो, हमें उससे क्या मतलब है? मुझे तो ये डर है कि कहीं टाइगर गैंग इसे पकड़ ना ले। अरे ये तो मिस लियांग है ना? हाँ हाँ वही है। हट जा, हट। नहीं, ये तो टाइगर गैंग के लोग हैं। मिस लियांग के पास फिर से आ गए। चलो देखते हैं। हाँ। क्या चाहिए आप लोगों को? हम उस लड़की को पकड़ने आए हैं और तुम लोग यहाँ पर हो ही तो हम तुम्हें भी लेकर जाएंगे। इन्हें छूने से पहले हमसे मुकाबला करो। तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचने वाला। मारो। सब लोग रुक जाओ। ले चलो इन्हें। चलो चलो। चलो भाइयों, जल्दी चलो। चेंजन और वू उनको टाइगर गैंग लेकर गई है। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे भाइयों पर हमला करे? दोस्तों चलो। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी करो। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो। सब पीछे हट जाओ। पीछे हटो। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से लौट जाओ। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर चिल्लाने की? हाँ, अगर तुमने चेंजन और वू को नहीं छोड़ा तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से चले जाओ, तुम सबका बुरा हाल होगा। सर जी, एक मुसीबत हुई है। क्या हुआ? बहुत सारे रिक्शा वाले एक साथ ब्लैक टाइगर हॉल में जाके हल्ला मचा दिया है। वो लोग मारपीट शुरू करने वाले हैं, ऐसा बोला जा रहा है। मिस्टर लियांग की बेटे को टाइगर गैंग ने किडनैप कर लिया है। क्या कहा? ओ हेनरी शंघाई में बहुत जल्द आएंगे। जैसे ही अखाड़ा तैयार हो जाएगा, वहाँ एक चैरिटी कंपटीशन होगा जिसमें पैसे कमाने का अवसर भी दिया जाएगा। सर, इतनी जल्दी में क्यों आए हो? रोंगशिव ने सब कुछ बता दिया है। जिस दिन वो पकड़ी गई थी उस दिन उसने वो अकाउंट बुक और लिस्ट एक ऐसी गोल बॉक्स में रख दी थी। ये रॉक बॉक्स कहाँ पर है? उसने कहा कि जब टाइगर गैंग के लोग उसका पीछा कर रहे थे तो एक ऐसी लड़की से टकरा गई थी जिसने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ था। वो बॉक्स उसी के बैग में गिर गया था। क्या ये वो लड़की थी? और कोई बात? हमें अभी खबर मिली है कि मिस लियांग को टाइगर गैंग के लोगों ने पकड़ लिया है और उनको बचाने के लिए काफी सारे रिक्शा वालों के बीच हाथापाई भी हुई। टाइगर गैंग की इतनी हिम्मत कि उन्होंने बाओकिंग को किडनैप कर लिया। अरे तुम लोग भी खाम खा मेरा दिमाग मत घुमाओ। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? पता है कौन सी जगह है? मिस लियांग मेरी मेहमान है, समझ गए? हाँ, अगर तुम में से किसी को मौत का डर नहीं है तो आओ, लड़ो मुझसे। लियांशेंग, चलो। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। हम लोग यहाँ पर चेंजन, वू यू और मिस लियांग को बचाने आए हैं। भाई लंगशेंग, यहाँ से चले जाओ। मैं क्या करे? रुक जाओ।
इस तरह से रास्ते पर लड़ना और कानून का उल्लंघन करना, क्या तुम लोग जेल जाना चाहते हो? मिस्टर लियांग, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। आप इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ मिस्टर लियांग, कुछ गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? तुमने बहुत बार मुझे किडनैप करने की कोशिश की, इस बार तो मेरे दोस्तों को भी। जरा देखो इसे, कितनी चोट लगी है ना। तुमने इससे माफी मांगनी चाहिए। माफी? मेरी जगह पे आके तुम मुझसे ही माफी मांगने के लिए कह रही हो? सोचना भी मत। मिस्टर ली, लियन बाओकिंग मिस्टर चार्ल्स की अच्छी दोस्त है। बेहतर होगा कि ये सब यहीं खत्म करो। अगर तुमने अंग्रेजों से मुसीबत मोल ली तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर देना। मिस लियांग, मिस्टर ली ने आपसे माफी मांग ली है। आप अपने दोस्त को अस्पताल ले जाइए। मैं ठीक हूँ। मिस्टर लियांग, तो अब हमें चलना चाहिए। क्या आपकी इजाजत है? ठीक है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। बाओकिंग, अपने दोस्तों को ले चलो। चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो। चलिए। आज के लिए शुक्रिया। हाँ, क्या बाल बाल बच गए। हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? नहीं, ये तो बस थोड़ी ही चोट है, ठीक हो जाएगी। जो दूसरों की मदद करते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगी। मैं अक्सर ऐसा लोगों के लिए करता हूँ। रुक जाओ। बाओकिंग, क्या तुम ठीक हो? चार्ल्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे खबर मिली कि टाइगर गैंग तुम्हें लेकर गए थे। मुझे चिंता थी। मैं ठीक हूँ, अभी घर जा रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। ओ हेनरी आ गए हैं, इसीलिए हमने उन्हें एक वेलकम डिनर पर बुलाया है, इस चैरिटी कॉन्टेस्ट के जरिए, जहाँ पर हम चैरिटी से पैसा जमा करेंगे। क्या तुम और मिस्टर लैंग आएंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट। जरूर, हम दिल से सहभागी होंगे, चैरिटी के लिए कुछ भी। ठीक है। हेलो मिस्टर चार्ल्स, आप यहाँ कैसे? क्या आपने लियान बाओकिंग को पकड़ा हुआ था? मैंने उसको पकड़ा था ताकि लियान शुंग को रोक सकूं मुफ्त में अनाज बांटने से। बॉस, आई एम सॉरी मिस्टर चार्ल्स। याद रखना, दोबारा बाओकिंग को छूने की हिम्मत मत करना। दादाजी। दादाजी। दादाजी, कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम सब लोग गरीबों की मदद करना चाहते हो, मगर तुम सबको अपनी सुरक्षा का भी अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जी, लेकिन दादाजी, हम बैठे बैठे मिस लियांग की बेइज्जती नहीं देख सकते थे। क्या देख सकते थे? सही कह रहे हैं दादाजी। वो यू? क्या तुम मिस लैंग को पसंद करते हो? चुप करो, बकवास मत करना। नहीं भाई, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। वो यू, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि वो एक अमीर घराने की लड़की है और हम एक गरीब फटीचर रिक्शा वाले, हमारे औकात से बाहर। हाँ ठीक है ठीक है, आओ चलो खाना खा लो। मैं आपकी मदद करता हूँ। हाँ दादाजी, मैं भी आऊंगा। लियांग के घर पर जाओ और इस तरह का रोक बॉक्स जल्दी लेकर आओ। ये क्या? क्या तुम ठीक हो? बाओकिंग, क्या तुम तैयार हो? हाँ, आ रही हूँ।
एक्सक्यूज मी, एक मिनट। मिस्टर लियांग, आप आ गए। माफ करना, थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं, आप वक्त पर हैं। मिस लियांग, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? हाँ जरूर। बाओकिंग, तुम काफी उदास लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ? या किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें? चलो बताओ मुझे, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? चार्ल्स, मैं ठीक हूँ। मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे बस्तियों के न्यूज़ को पब्लिश करूँ ताकि शंघाई को पता चले कि लोगों की हालत कितनी खराब है। बाओकिंग, तुमने बिल्कुल सही किया। बल्कि तुम्हें शंघाई को खत लिखना होगा और सारी बातें बतानी होंगी। जिस लियान बाओकिंग को मैं जानता हूँ वो ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। हाँ, सही कहा तुमने। मैं इसे गिव अप नहीं कर सकती। अभी तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। इस तरफ तुम्हारी इनसे पहचान कराता हूँ। यह है ब्रिटिश जनता की ताकत और मेरे प्यारे दोस्त मिस्टर ओ हेनरी, और इनका नाम है मिस बाओकिंग। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा मिस्टर ओ हेनरी। ओ हेनरी जो है वो एक कॉन्टेस्ट होस्ट कर रहे हैं यहाँ शंघाई में। वो अपना सारा इनकम डोनेट करेंगे शंघाई के गरीबों के लिए, ताकि उन सभी लोगों का भला हो जाए। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। आशा करती हूँ हम दोनों देशों की दोस्ती बनी रहे। भाइयों और बहनों, ये एक ऐसी खूबसूरत रात है जहाँ पर सारे बड़े लोग मौजूद हैं। तो आइए हम एक तस्वीर लेते हैं। मिस्टर चार्ल्स, आज की आपकी मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। ख्याल रखना। सर, आपको न्यूज़पेपर चाहिए? हाँ, एक दिन। ये सही रोक बॉक्स नहीं है। सही वाला रोक बॉक्स बाओकिंग के पास है, या फिर उसे कोई और ले गया है। क्या हम किसी दूसरे आदमी को दोबारा भेजें? नहीं, रहने दो। हमें ओ हेनरी का कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करना होगा। तब तक के लिए इस बारे में मत सोचो। हमारे सामान कब आ रहे हैं? फाइटर कुछ दिनों में शंघाई पहुंचने वाला है। जब तक सारा सामान टाइगर गैंग के वेयर हाउस में पहुंचा नहीं दिया जाता, तब तक हम जेंग से पैसा ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे ही हमें पैसे मिल जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाओकिंग को अकाउंट बुक मिला है या नहीं। समझ गए? रोंगशु का क्या करें? आप मुफ्त का अनाज देना बंद कर देंगे, लेकिन क्यों? क्या हमारे पास पर्याप्त अनाज नहीं? तुम्हें पता है टाइगर गैंग ने तुम्हें क्यों किडनैप किया? क्योंकि मैंने उनके इरादों पर पानी फेर दिया था। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कभी भी किसी तकलीफ में पड़े। मैं खतरे से नहीं डरती। उन लोगों को अनाज मिलना चाहिए। क्या मुफ्त में अनाज बांटने की अनुमति सरकार ने उन्हें दी थी? बताओ मुझे। ये जो ब्लैक केस का काम है ना, वो डिस्ट्रिक्ट हेड और फॉरेनर्स के बीच में हो रहा है। समझ रही हो तुम? पिताजी, मैं फिर से उस दलदल में नहीं घुसना चाहता। हर बार तुम गरीबों के बारे में नहीं लिख सकती। आगे से जब कभी तुम लिखोगे तो इस बारे में ध्यान रखना। आगे से याद रखना कि तुम किसी को दुखाओ मत। बिना लड़े हम ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते। हाँ, बस हो गया। आगे की बात मैं समझ गया। पिताजी, अपनी बकवास बंद करो। आज के बाद कोई भी अनाज कम दाम में नहीं बेचा जाएगा। जो असल दाम है उससे दुगने दाम में बेचा जाएगा। चुप रहो, चुप रहो, सब शांत हो जाओ। हम कैसे खरीदेंगे? अचानक दाम ऊपर कैसे बढ़ गए? हमारे पास उतने पैसे नहीं है। मालिक, ये हमारे औकात के बाहर है। शांत हो जाओ। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। नहीं खरीद सकते तो कहीं और क्यों नहीं चले जाते हो? चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हें मुफ्त में अनाज देता है ना, तो तुम्हें हमारा अनाज क्यों चाहिए? चैम्बर ऑफ कॉमर्स फिर से अनाज नहीं देने वाला। हम कहीं और जाकर अनाज नहीं खरीद पाएंगे। मालिक, हम आपसे भीख मांगते हैं, ये अनाज कम दाम में बेचिए। हाँ सर, थोड़ा कम कर दीजिए। चुप रहो, बिल्कुल। हमसे नहीं खरीदना ना, तो अब जो दाम बोल रहे हैं उसमें ही बेचेंगे। लेना है तो लो। मिस लियांग, टाइगर गैंग ने अनाज का भाव बहुत बढ़ा दिया है। पहले वो हमें सस्ते में देते थे, लेकिन अब दाम दुगना हो गया है। इन हालातों में हम अनाज कैसे खरीद सकते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही। क्या करें? मेरी बात सुनो। बाओकिंग सच में हमारी मदद करना चाहती हैं।
मिस लियांग, हम आपकी दया की सराहना करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें और मुसीबत में मत डालिए। सही कहा। प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए, मेरी वजह से आप लोग इस मुसीबत में हैं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि ये सच्चाई दुनिया के सामने आए और आपको आपके हक की चीजें मिले। दादाजी आप खाइए, हमें भूख नहीं। खाओ ना, ये लो खाओ। अरे दादाजी बस हो गया ये सब। जल्दी से एक और पोटली बना दीजिए ताकि सब लोग खा सके। क्या चावल? हमें नहीं पता है कि ये कहाँ से आया है, इसलिए इसे मत छुओ। पर दादाजी अब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं आखिर? मुझे ये बताओ कि तुम ये चावल कहाँ से लाए हो? लियांग, बोलो, गुस्सा मत दिलाओ। मैं आपको बताता हूँ दादाजी, मैंने ये चावल टाइगर गैंग के गोदाम से चुराया है दादाजी। तो ये चोरी का है? हाँ, वापस ले जाओ इसे। दादाजी अगर आपको नहीं खाना है तो ठीक है, आप ऐसे फेंकिए मत ना। ये हाँ? दादाजी ये देखो क्या है। हाँ? अफीम। हाँ, यहाँ तो ऐसा ही एक और बॉक्स था, वो कहाँ गया? सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ, आ रही हूँ। बाओकिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस लियांग, हमने कुछ ढूंढ निकाला है। बैठ जाइए। हम लोगों को टाइगर गैंग के चावल से बहुत सारा अफीम मिला है। अच्छा, तो ये बात है। इसी वजह से ये लोग चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा मुफ्त अनाज के वितरण में बाधा डाल रहे थे। ये सरकार के चावल के पैसों से विदेशियों से अफीम खरीदते हैं और लोगों को खराब चावल बेचते हैं अपनी खुद की पॉकेट भरने के लिए। बाओकिंग, ये बात आपको कैसे पता है? मुझे ये लिस्ट मिला जिसमें हर सरकारी ऑफिसर जो रिश्वत लेते हैं उनके डिटेल्स लिखे हुए हैं, यहाँ तक कि जिला प्रमुख झैंग हेंगकाई और चार्ल्स भी। आपको ये कैसे मिला, इतनी महत्वपूर्ण चीज? मैंने अचानक देखा कि मेरे बैग में एक एक्स्ट्रा रोज की बॉक्स है। जिस दिन मैं चेनजैंग के साथ बस्ती में गई थी, एक लड़की अचानक से मुझे टकराई थी। शायद उसी ने ये बॉक्स मेरे बैग में डाला। ऐसा लग रहा है कि ये पहले से ही तय था कि ये सबूत आपको ही मिले। सही कहा। अब मैं इस पर एक न्यूज लिखूंगी, इसका पर्दाफाश होके ही रहेगा। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ, अगर इन बुरे लोगों को सजा मिल जाए तो इससे गरीबों की जान बच जाएगी। मिस लियांग, अपना ख्याल रखना। जानती हूँ। क्या तुम्हारी चोट ठीक हो गई? हाँ? वो ठीक हो गया है, शुक्रिया। वो आज मैं थोड़ा जल्दी में था तो आपका रुमाल भूल गया। तुम वो रख सकते हो। चीफ एडिटर सर, मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश हुई? और वो फोटोज, अकाउंट बुक और लिस्ट कहाँ है जो मैंने दी थी? बाओकिंग, क्या आप परेशान हैं या फिर थकी हुई हैं? मैंने कोई अकाउंट, बुक लिस्ट, फोटोज, ये सारे रिपोर्ट्स नहीं देखे हैं, सच में नहीं देखे हैं। आज सुबह ही तो मैंने दी थी। आपने बोला था कि आप देखकर बताएंगे कि हम वो पब्लिश कर सकते हैं कि नहीं। आप फोटोज की भी जांच करने वाले थे। आप क्यों? तो आपके मुताबिक एक चीफ एडिटर होने के बावजूद मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? नहीं है ना? निकलिए, मैं बिजी हूँ।
बाओकिंग, क्या हुआ है? मैं सच में बेवकूफ हूँ। मैंने क्वीन पे विश्वास किया और सारी फोटोज, लिस्ट और एविडेंस दे दिए। अब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं, क्या करेंगे हम? लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें ऐसे ही अफीम नहीं बेचने दे सकते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? सुनिए, मैं वू यू के साथ बात करूंगा, उसके बाद कोई ना कोई उपाय निकलेगा। कैसे करोगे? बाद में बताऊंगा। चेंजन, मिस्टर क्विन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बाओ किंग से वो तस्वीरें और अकाउंट्स की किताब छुड़वाने में आपने हमारी मदद नहीं की होती तो हम बर्बाद हो जाते। यू आर वेलकम। मिस्टर चार्ल्स ने बड़ी दूरदर्शिता दिखाई है। मिस लियांग को यहाँ काम करने के लिए भेजा ताकि यहाँ कुछ हो तो मामले को संभाला जा सके, और जबकि अब सारी सबूतों को मिटाया जा चुका है तो फिर आप चैन से रह सकते हैं। जेंटलमैन, देखिए, ये खुशी मनाने का समय बिल्कुल नहीं है। जब तक हमारा सामान पूरी तरह बिक ना जाए तब तक हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जितना मुझे पता है कि बाओ किंग इतनी आसानी से बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। देखना, उन दो गरीब लड़कों के साथ वो मिलकर कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी, ये मेरा दावा है। वुयू, मुझे अंदर जाने दो, तुम मेरा यही इंतजार कर रहा। वुयू, माना तुम्हारे जितना मैं फाइट नहीं कर सकता और तुम मेरे जैसे चढ़ाई नहीं कर सकते। अगर कुछ भी हुआ दीवार चढ़कर भाग जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कुछ हुआ तो मैं आ जाऊंगा। चिंता मत करो। मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग, मिस्टर चैंग। चोर कहीं के, अनाज चोरी करते हो और लोगों को मारते भी हो। नहीं, मैंने इन्हें नहीं मारा है। मैं यहाँ आया उसके पहले ये मर चुके थे। हमने ये अपनी आंखों के सामने देखा है कि तुमने ही इन्हें मारा है। अब झूठ मत बोलो। आप मुझे फंसा रहे हैं। पकड़ो। जाओ, पकड़ो उसे, पकड़ो। क्या हुआ था वहां पर? अंदर जाने के बाद तुम खूनी कैसे बन गए? मुझे नहीं पता। मैं जैसे अंदर गया मिस्टर चैंग मरे हुए थे। मुझे फंसाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चेंजिंग, तुम यहाँ से भाग जाओ। मैंने नहीं मारा, मैं नहीं जाऊंगा। तो साबित कर पाओगे कि तुमने कुछ नहीं किया? ठीक है, तो दादाजी को साथ लेकर जाऊंगा। जानते हो ना, उनके बिना नहीं रह सकता। तुम जाओ और दादाजी को भी अपने साथ में ले लेना। मुझे अपना कोट दो, जल्दी करो, उनका ध्यान भटकाता हूं मैं। वो यहाँ से। अपना ख्याल रखना। दादाजी उठिए, दादाजी, दादाजी उठिए, जल्दी उठिए, मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? चलिए उठिए दादाजी, बाद में बताता हूँ। अरे पर हुआ क्या है? मेरे साथ चलिए। हाँ चलता हूँ, मुझे कोट तो लेने दो। ध्यान से चलिए। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो?
इतनी रात को कहाँ जा रहे थे? जाओ जाकर इस खूनी को पकड़ लो। शैतानो, तुम लोग पुलिस नहीं हो। तुम लोगों को अफीम बेचकर उनका नुकसान कर रहे हो, किसी को मारकर मुझे फंसा रहे हो। अफीम? कौन सा अफीम? आपके चावल के गोडाउन में अफीम भरे हुए हैं। नहीं, जाओ पकड़ लो इसे। चलो। दादाजी, 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 नहीं, दादाजी, दादाजी। बच्चे, बात याद रखना, जो मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं दादाजी, वो लोगों की परवाह करते हैं। मुझे छोड़कर मत जाइए दादाजी, दादाजी, दादाजी उठ जाइए। जाओ। दादाजी, 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 नहीं, छोड़ा मुझे, दादाजी। क्या चाहते हो तुम? उसने कहा कि मेरा पूरा गोडाउन अफीम से भरा है। ये कैसे? मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा, बस तुम सवाल मत करना, कभी सवाल मत करना। ले जाओ इसे। चारों ओर ढूंढो। बोरियां खोल खोल के देखो। मुझे देखना है कि आखिर इनके अंदर है क्या क्या। सर, जिला प्रमुख ने हमें बताया था कि हम उनके काम में टांग ना अड़ाएं। हमें ये सब बकवास बंद करो। मैं हर तरह से पैसा कमाना चाहता हूँ, लेकिन हराम का पैसा नहीं। बॉस, यहाँ अफीम है। बॉस। एंग होंग, आखिर तुम चाहती क्या हो? मिस्टर चार्ल्स के प्लान को बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। बहुत बढ़िया। डिस्ट्रिक्ट हेड जैंग ने बताया तुम हमें धोखा दोगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम हमारे बिजनेस के बीच में टांग अड़ाओगे। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? तुमने चावल की बोरियों में अफीम को क्यों छुपाया? नहीं, शुरुआत से ही तुम हमारे लिए अफीम ही बेच रहे हो। याद रखना, तुम मेरे सिर्फ एक पालतू कुत्ते हो। मेरे वफादार बन के रहो तो जिंदा रहोगे, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े करूंगा। अब कुत्ते की तरह भौंको और अपनी गलती मान लो। अब से मेरे लिए मन लगाकर काम करो। भौंको, भौंको जल्दी। रुकिए, मैं भौंकता हूँ।
अपनी औकात याद रखना। चलो। आ जाइए अंदर। मिस्टर जैंग। मिस्टर लियांग। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। मिस्टर क्या बात जैंग, है? मिस्टर जैंग, चेंजन के बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। चेंजन एक खूनी है। चेंजन कभी किसी को नहीं मार सकता। मिस्टर जैंग, आप प्लीज मुझ पर एक एहसान कीजिए और चेंजन को रिहा कर दीजिए। मिस्टर लियांग, मैं ये आपके लिए जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं हो सकता। मिस लियांग ये बात अच्छे से जानती है कि किसके पास जाना चाहिए। आइए। बाओकिंग, एकदम सही वक्त पर आई हो। ये देखो, इंग्लैंड से आई है ये कॉफी। नहीं, मैं यहाँ कॉफी के लिए नहीं आई। चार्ल्स, चेंजन को जाने दो। तुम्हें पता है कि वो बेकसूर है। ये सच है कि उसने एक आदमी का खून किया है, तो वो बेकसूर कैसे हो सकता है? और मैं बाहर का हूं, इसमें दखल कैसे दूं? तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। बाओकिंग, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स क्या कभी तुम्हें दिखाई नहीं दिए? चार्ल्स, मेरे पास बहुत मौके थे तुम्हें पाने के, अपने जाल में पूरी तरह फंसाने के, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है। एक ऐसा इंसान जिसने मेरे देशवासियों को फंसाया है, उसे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मदद मांगने का यह सही तरीका है? मैं चेंजन को तब तक रिहा नहीं करूंगा जब तक तुम मेरी शर्तों को नहीं मान लेती। क्या शर्त है? मुझसे शादी कर लो। सपने में भी नहीं। ठीक है, तुम मुझे मना कर सकती हो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि चेंजन को उसके पूरी जिंदगी में सजा मिलकर रहेगी। वैसे भी चेंजन को छोड़ के तुम्हारा एक और दोस्त भी है ना, उसका नाम वुयू है ना? चार्ल्स, मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, इसके बारे में सोचो। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन तुम अपना वादा याद रखना। बिल्कुल, मैं हमेशा अपना वादा याद रखता हूं।
चलो बाहर आओ। चेंजन, बाहर आओ। चेंजन, चेंजन, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हाँ। आखिरकार तुम बाहर आ गए। बाओकिंग, मेरे दादाजी की समाधि कहाँ है? शहर के पश्चिम पहाड़ी पर जो कब्रिस्तान है वही। उसे जाने दो। दादाजी, मैं आपका पोता आपसे मिलने आया हूं। दादाजी, आप हमेशा मुझे कहते थे मुझे मार्शल आर्ट सीखना चाहिए और लोगों का ख्याल रखना चाहिए, और अंत में आपने बेवजह अपनी जान गंवा दी। कमजोर लोगों की मदद का क्या फायदा हुआ? दादाजी, क्या फायदा हुआ इसका? दादाजी, ये लेटेस्ट फैशन है। मिस लियांग, आप एक चूज कीजिए। बाओकिंग, शादी का जोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी में एक ही बार पहनोगी। वो वाला। मिस लियांग, गुड चॉइस। हम आपके साइज से फिटिंग करा देंगे। इसकी जरूरत नहीं है, एक नया ही बनवा दीजिए। जरूर मिस्टर चार्ल्स। बाओकिंग, मैंने अपना वादा रखा है। आशा करता हूं कि तुम भी अपना वादा रखोगी। मैं मेरा वादा जरूर निभाऊंगी, अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। लेकिन एक देशद्रोही से मुझे प्यार कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। लेट हो रहा है, मुझे घर जाना है। दादाजी नहीं रहे, हम सब काफी दुखी हैं। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि यहां पर बैठकर रोने से फायदा होने वाला है? इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं? उनके पास बंदूक और बारूद है, हम क्या कर सकते हैं बताओ? मेरे साथ चलो। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है मतलब? वो रहा हमारा घर, वो घर जिस घर को हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। ये है हमारा महान देश, हमारा घर, वो घर जिसको हमारे पूर्वजों ने मेहनत करके बनाया है, जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी ने तिल तिल करके बनाया है और आगे भी बनाएंगे। और उस घर का नाम है चाइना। और अब कुछ विदेशी ताकतें आकर के हमें धमका रही हैं। तो अगर अब हम लोग आगे नहीं आएंगे तो हमारे देश को बचाने के लिए और कौन आगे आएगा? हम आएंगे और अपने पूरे देश को बचा के रहेंगे। सही कहा, हमारा घर। हमें अपनी खून और जान को दांव पर लगाकर इसकी रक्षा करनी होगी। उन विदेशी शक्तियों और देशद्रोहियों से हमें अपने देश को बचाना होगा। हम अपने देश को बर्बाद नहीं होने दे सकते। उस चेंजन को बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना, समझ गए? अगर बाओकिंग मुझसे प्यार ही नहीं करेगी तो मुझे भी अपना वादा निभाने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, मैं सब संभाल लूंगा। ओ हेनरी, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तुमने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। कल कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है और तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है मेरे दोस्त, ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मान के लिए भी है। वो पूर्व एशिया के बेकार लोग, मेरे साथ उनकी बराबरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। रुको।
इस तरह से करो। ऐसे। हमारे अंदर की शक्ति। अब इससे वार करो। असली मार्शल आर्टिस्ट युद्ध को रोकते हैं। जी के सहारे अपने दिमाग और शरीर पर संतुलन कायम करो। जी को समझो। हाँ। सर, मैंने कुछ आदमियों का बंदोबस्त कर दिया है। मैं वादा करता हूं कि उन तीनों को पकड़ने का प्लान बर्बाद नहीं करने दूंगा। बहुत खूब। हमें अभी अभी खबर मिली है कि हमारा माल पोर्ट पर पहुंच चुका है और उन सबको वेयरहाउस में पहुंचा दिया है। अब हम वो सब ज़ैंग हेंकाई को सौंप देंगे। मेरी बात समझ गए? ठीक है, मैं गाड़ी रेडी करता हूं। भाई, अगर मुझसे पूछोगे तो हमें अखाड़े में जाना चाहिए और उस विदेशी को सबक सिखाना चाहिए। कुछ दिनों से हम चेंजेन के ऊपर ध्यान दे रहे थे और हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सुना है कि कई बॉक्सर्स को उसने घायल किया है। उसने ये भी बोला है कि चाइनीज जो है वो पूर्व एशिया के बेकार मनुष्य है और हम उनके बिल्कुल भी बराबरी के नहीं हैं। ठीक है, कल उसको एक सबक सिखाते हैं और उसे असली मार्शल आर्ट्स का असली अनुभव कराते हैं। ये क्या हुआ? जल्दी करो। मिस्टर ज़ैंग, हमारा सामान आखिर आ गया है। अब हमें देखना है कि आप ये सारा सामान कैसे बेचते हैं और हमें अमीर कैसे बनाते हैं। मिस्टर चार्ल्स, आप चिंता मत कीजिए। कल सुबह ये सारा माल डिलीवर हो जाएगा और ये सारा फेम पूरे शहर में फैल जाएगा। तब तक हम पैसा आपस में बांट लेते हैं। बढ़िया। आइए। माल बहुत अच्छा है। मैंने आपके अपराध की तस्वीरें ली है। अब इन्हें पब्लिश करूंगी और सच्चाई सबके सामने आएगी। जाओ, पकड़ो उसे, वरना ये फोटोज बाहर लीक कर देगी। जल्दी पकड़ो। मिस लियांग, निकलो यहाँ से। तो वो तुम हो? तुम आखिर जिंदा कैसे हो? मैं तुम्हें अपने हीरोज को मारते हुए कैसे देख सकता हूँ? तोड़ दो इसे। चेंजन, चेंजन, चेंजन उठो। चेंजन, उठ जाओ। चेंजन, तुम धोखेबाज कुत्ते, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मत भूलो कि मैं भी एक देश प्रेमी हूँ। चलो, मार दो इन्हें। मार दो इन्हें। बाओकिंग को भी पकड़ो, उसका कैमरा छीन लो।
सब्र करो, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूं। मैंने बहुत गलत काम किया है, लेकिन मैं एक देश प्रेमी हूं और यहाँ के लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। हे यू, तुम बहुत ही अच्छे इंसान थे। चलो। मेयर के आदेश के तहत मैं भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने आया हूं, जिन्होंने देश और जनता पर इतनी बड़ी विपत्ति लाई है। इस पाखंडी विदेशी को गिरफ्तार किया जाए। शेंझेन, वो यू, अब हम इनके गुनाहों को सबके सामने ला सकते हैं। हमने कर दिखाया। तुम्हें तो चोट लगी है। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। लियांशिंग, अरे लियांशिंग, क्या हुआ लियांशिंग? क्या हुआ? लियांशिंग, लियांशिंग, तुम ठीक तो हो? लियांशिंग, लियांशिंग, मुझे डराओ मत तुम। क्या हुआ लियांशिंग? मैं तुम्हें हमेशा गलत सोचता आया हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हीरो बन सकता हूँ। मैंने लोगों को बुराई से छुटकारा दिलाया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मत बोलो लियांशिंग। मैं दादाजी को बताने वाला हूँ। शेंझेन एक महान हीरो है, बहुत ही महान हीरो है वो। लियांशिंग, 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 लियांशिंग।
लियांशेंग, लियांशेंग, लियांशेंग। वही बाओकिंग। चिंजेन, क्या तुम सच में विदेशी बॉक्सर को चैलेंज करोगे? वही तुमने ठीक कहा। विदेशी हमें बहुत हल्के में लेते हैं। वो हेनरी के जाने से पहले मुझे उसको हराना ही होगा। मैं मार्शल आर्ट्स को बढ़ावा दूंगा। उठो, उठो, आओ। दादाजी का बदला नहीं लेना चाहते हो क्या? क्या ओ हेनरी को समझाना नहीं चाहते हो तुम? क्या उसे हराना नहीं चाहते हो? इसको बता दो कि हम निठल्ले इंसान नहीं है। उठो चंजन!
चीनी पूर्व एशिया के बेकार इंसान नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जीतते। सर, सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को सजा सुनाई है। हानिकारक अफीमों को नष्ट कर दिया गया है। ताजा खबर, ताजा खबर। जो मार्शल आर्ट्स के नैतिकता का पालन करते हैं वो ही मार्शल आर्ट्स सीखते हैं। बुजुर्गों ने कहा है, कौशल सीखने से पहले तमीज सीखें। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने से पहले सदाचार का अभ्यास करें। बिना नैतिकता के इंसान को पढ़ाया नहीं जा सकता। शिष्टाचार की कमी वाला इंसान मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर ही नहीं सकता। शिक्षार्थियों को लाभ मांगने के बजाय न्याय को कायम रखना चाहिए। 豪情万丈那越高山，中华武术远名扬。击退山河，为力争天下，天地正气天之大。中国大，永传大中华，中国功夫谁不怕？击退山河，为力争天下，天地正气天之大。